नमस्ते, हेलो, क्या हाल है। आज एक और हिंदी समराइज्ड वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके साथ बांटने के लिए। बीच बीच में कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ हिंदी समराइज्ड वीडियोस बना सकूँ ताकि आपको एक झलक मिले इस चैनल के बारे में। ये तीसरा समराइज्ड वीडियो होने वाला है हिंदी में। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अपने सुझाव, अपने सजेशंस भेजें मुझे ताकि मैं खुद भी सीख पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। जो पिछले 5 वीडियोज़ मैंने नए बनाए थे इस चैनल के लिए, उनके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले जिस वीडियो के बारे में, जिस विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं, वो है अबाउट बी नेगेटिव एंड गिव अप व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। यानी कि जब भी जरूरी हो हमारे लिए, जब भी आवश्यक हो हमारे लिए, हमें अपने विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए ना बोलना आना चाहिए और त्याग करना आना चाहिए, गिव अप करना आना चाहिए। सुनने में अटपटा सा लगता है क्योंकि इससे ठीक विपरीत किस्म के कुछ ज्ञान हमें दिए गए हैं बचपन से ही। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम जान पाएंगे कि हमेशा हमें सिर्फ कुछ पॉजिटिव शब्द और वाक्यों का हेल्प मिले ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमें कुछ नकारात्मक सोच भी रखनी चाहिए, हमारे अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भी भलाई के लिए। अगर हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी मानसिकताओं में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे अभ्यासों में फंसे हुए हैं जो हमारे लिए घातक है और जिसके वजह से दूसरे लोगों पे भी उसका गलत असर पड़ता है, वैसी मानसिकताओं से, वैसे रिश्तों से हमें निकल लेना चाहिए। हमें गिव अप कर देना चाहिए सोच समझकर। हमें ना बोलना आना चाहिए वैसे सिचुएशंस में, वैसे रिश्तों को, वैसे परिस्थितियों को। तभी हम कुछ समस्याओं से निकल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी में। इससे अगला जो वीडियो बनाया था वो था लिंग के बारे में, यानी कि जेंडर के बारे में। लिंग यानी कि जेंडर सिर्फ इंसानों में ही नहीं, हर किस्म के जीव जंतुओं में पाया जाता है। एक फंडामेंटल जो बायोलॉजिकल फर्क होता है, एक बुनियादी जो फर्क होता है, जो बायोलॉजिकल होता है अलग अलग लिंगों के बीच, वो सुंदर है, वो सही है। समस्या तब बढ़ जाती है जब कुछ कठोर सामाजिक नियम, रिजिड सोशल नॉर्म्स जेंडर के नाम पे फैला दिए जाते हैं और हम उसके शिकार बन जाते हैं। हम उसके शिकार इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम अपना जो एक बुनियादी पहचान है कि हम इंसान हैं, हम होमो सेपियंस हैं, उसको भुला देते हैं और अलग अलग किस्म के जो जेंडर्स हैं उसमें कठोर तरीके से बन जाते हैं, जिसके वजह से उन असरों का खेल शुरू हो जाता है और लैंगिक अन्याय, अत्याचार यानी कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस बढ़ते रहते हैं। पितृसत्ता के बारे में बात की थी हमने उसी वीडियो में, यानी कि पैट्रियार्की के बारे में, जिसमें पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके वजह से अलग अलग किस्म के लैंगिक शोषण होते रहते हैं आज भी। उसकी कुप्रभाव यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हमने बात की थी और उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुए थे, जो नारीवादी आंदोलन या LGBTQ आंदोलन यानी कि समलैंगिक और किन्नर लोगों के आत्मसम्मान के लिए और पितृसत्ता के खिलाफत करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुए थे, उनके महत्व के बारे में हमने बात की थी। हमने सिक्के के दोनों पहलू देखने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी कि शोषण हर इंसान कर सकता है। इंसानों का बुनियादी नेचर, प्रकृति ऐसा होता है कि हम सभी में इम्परफेक्शंस हैं, खामियां हैं, जिसके वजह से अलग अलग इंसान अलग अलग किस्म के शोषण कर सकता है, चाहे वो जिस भी लिंग से क्यों ना हो, जिस भी जेंडर से क्यों ना हो। और कोई भी इंसान शोषित हो सकता है, चाहे वो जिस भी लिंग से क्यों ना हो। अलग अलग लैंगिक कैटेगरीज से निकल के अगर हम इंसान होकर समझना चाहे और इस समस्या को सुधारना चाहे, तब सही रास्ता निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शोषण को शोषण मानकर, शोषण जानकर हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। कोई शोषण चाहे कोई पुरुष करे, कोई महिला करे या जो भी इंसान क्यों ना करे, उसके खिलाफ सही कदम उठाने चाहिए हमें। और जो कोई भी शोषित हो रहा है, एक्सप्लॉइटेड हो रहा है, वो भले पुरुष हो, महिला हो या जो कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके साथ उसको समझकर सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम सही तौर पे ये जो समस्या है लिंग के नाम पे, उसको समाधान की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। अगला वीडियो था फोमो के बारे में, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो सुनने में काफ़ी आधुनिक सा कंसेप्ट लगता है। सोशल मीडिया के वजह से ये काफ़ी ट्रेंडिंग नाम हो गया है, लेकिन कई पहले से हम इंसानों में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि पीछे छूट जाने का डर जो है वो सताता रहता है बहुत पहले से।
अलग अलग किस्म के लोगों के साथ बेबुनियाद कुछ कंपैरिजंस, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, उनके बारे में वो जो दिखाते हैं हमें इम्प्रेस करने के लिए, हम उसी को देख के इनसिक्योर्ड होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, डरने लगते हैं कि हम पीछे रह गए, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि अपने आप को कम समझने लगते हैं, और कुछ गलत राहों में चलने के लिए भी शुरू हो जाते हैं, ये सोच के कि हम तभी सुखी रह पाएंगे। जबकि हम ये भूल ही जाते हैं कि जो लोग अपना ये चेहरा हमें दिखा के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद भी अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस कर रहे हैं। फियर यानी कि फियर ऑफ डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब ज़रूरी है अगर वो हमें इस गलत रास्ते से सही रास्ते तक जाने के लिए प्रेरित करे। अगर हमें ये डर हो कि हम अपनी ज़िंदगी को बेकार गंवा रहे हैं और सटीक रास्ते से चलने के लिए हमें कुछ आदतों को छोड़नी होगी और कुछ रास्तों में चलना होगा। अगर सटीक तरीके के कुछ ऐसे डर हो, कुछ ऐसे फियर हो, तो वो हमारे लिए ज़रूरी भी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे डर हो जो डर कहलाने लायक ही नहीं है, जो एक दूसरे को इनसिक्योर करने की कुछ सुपरफिशियल कोशिशें हैं, उनसे अगर हम इनसिक्योर हो जाए तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि पीछे छूट जाने का डर गलत है अगर वो डर सुपरफिशियल हो यानी कि सतही हो, और अगर वो डर हमें गलत रास्ते के बारे में सूचित करे और सही रास्ते की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करे, तो वैसा डर, वैसा फियर ऑफ मिसिंग आउट ज़रूरी है हमारे लिए। अगला वीडियो जो बनाया था वो था नार्सिसिज्म के बारे में, जो एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो हमारे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। नार्सिसिज्म एक ऐसा सिचुएशन है साइकोलॉजिकल जिसमें हम अपने अंदर की खामियों को, कमजोरियों को छुपाए रखते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं उनके बारे में, और दूसरे लोगों के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उनको कम दिखाने के लिए, उनको शोषित करने के लिए, ताकि हम ऊपर उठ पाए। ऐसी एक गलत धारणा के साथ नार्सिसिज्म खेल रहा होता है हम सबके मन के साथ। हम सभी किसी ना किसी तरीके से नार्सिसिस्टिक है, क्योंकि हम सभी में कमजोरियां हैं और समाज में एक ऐसा वातावरण फैल गया है जिसमें नार्सिसिज्म को जस्टिफाई किया गया है अलग अलग तरीकों से। अपने अंदर की खामियों को सुधारने की जगह अगर हम अपने फ्रस्ट्रेशंस को दूसरों के ऊपर निकाल के उनको नीचा दिखा के खुद ऊपर उठने की कोशिश करें, तो वो सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी घातक है। उससे अच्छा है कि हम अपने आप को देखें, झांके और सुधारने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे की मदद करना चाहें। अगला वीडियो यानी कि जो आखिरी वीडियो था वो था हिपोक्रेसी के बारे में। हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड, दोगलापन भी जिसे कहा जाता है कैजुअली हिंदी में। हम सभी हैं, हम सभी में जिस तरह से हिपोक्रेसी भी है, जिस तरीके से हम सभी में नार्सिसिज्म है, उसी तरीके से अलग अलग किस्म के भी कुछ कमजोरियां हम सभी में हैं। हम अगर ये मान ले कि दूसरे लोगों में ही कुछ कमियां होती है, नार्सिसिस्टिक सिर्फ दूसरे लोग ही होते हैं, पाखंडी सिर्फ दूसरे लोग ही होते हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, तो ये गलत सोच है। हम सभी में अलग अलग किस्म के असर है, पाखंड हम सभी के अंदर ही है। पाखंड का मतलब क्या है, हिपोक्रेसी का मतलब क्या है? हिपोक्रेसी का मतलब यह है कि हम कहे कुछ और करे कुछ और, दूसरे को सलाह कुछ और दे और खुद उसका ठीक विपरीत कुछ करे। हम जिस बारे में क्रांति मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, खुद ही वही क्राइम्स करते हैं, वही गलतियां करते हैं। इस किस्म की होती है हिपोक्रेसी, पाखंड। तो दूसरे लोगों के तरफ उंगली उठाने से पहले या उसके साथ ही साथ हमें खुद के तरफ भी झांकना चाहिए। जिस तरीके से हम दूसरे लोगों को कहते हैं सुधरने के लिए, हमें अपने आप से भी कहना चाहिए सुधरने के लिए और कदम उठाने चाहिए। हिपोक्रेट सिर्फ दूसरे नहीं होता है, हम सभी में है हिपोक्रेसी। हाँ, कुछ लोगों में जिस तरीके से नार्सिसिज्म ज़्यादा होता है, उसी तरीके से हिपोक्रेसिस भी ज़्यादा होती है। कुछ लोग अपनी हिपोक्रेसिस को, अपनी पाखंड को विनम्र तरीके से मान लेते हैं और उसके ऊपर काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और कुछ लोग अपनी हिपोक्रेसिस को छुपाए रखते हैं या एक्सक्यूजेस बनाते हैं उनके बारे में और दूसरों के ऊपर दोष देते रहते हैं। तो हमें डिसाइड करना होगा, निर्णय लेना होगा कि हमें कैसा बनना है। इसी तरीके से 5 वीडियोस के बारे में हमने बात की थी इस चैनल में, अलग अलग विषयों के माध्यम से।
आज समराइज्ड वीडियो बनाने की कोशिश की। सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।